Assalamu alaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए सेट इन टोपोलॉजिकल स्पेस में बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, एक्सटीरियर पॉइंट हमने पढ़ा, ये क्या होते हैं, तो ज़रा इसको दोबारा देख लें। मैं कहता था कि एक्स स्टार एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक हो गया। एक सेट ए है जो सब सेट है एक्स का, ठीक है। यानी कि मैं ये ले लेता हूँ, ये आपका एक्स है पूरा सेट। यहाँ से मैं ले लेता हूँ आपका ये सेट ए ले लेता हूँ, ठीक है, जो सब सेट है एक्स का, ठीक है। अब सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट क्या होता था। इंटीरियर पॉइंट उस सेट के अंदर का ही कोई पॉइंट होता था। यानी फॉर एग्जांपल ये, इसको ए का नाम दे दें, ठीक है। अब ए बिलोंग करता है ए को, ठीक है, इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इसको मैं कहूँगा कि ये इंटीरियर पॉइंट है ए का इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू सच डैट कि ए बिलोंग करे यू में और यू सब सेट हो जाए ए का। तो फिर मैं कहूँगा कि ये जो ए है ना, वो सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। यानी कि ए के लिए एक ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, कि जिसमें ए पड़ा हो और वो जो यू ओपन सेट है वो ए का सबसेट बन जाए। तो फिर मैं कहूँगा कि ये ए जो है ना, वो सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है। अब एक्सटीरियर पॉइंट में आ जाएं। एक्सटीरियर पॉइंट में हम क्या कहते थे, पॉइंट ए का नहीं लेते, ए कंप्लीमेंट का लेते हैं। तो ये ए है और ये सारा आपका क्या पड़ा है, ये सारा आपका ए कंप्लीमेंट पड़ा है, ठीक हो गया। अब कहते हैं एक पॉइंट है बी, ठीक है, जो ए कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है। बी बिलोंग टू कंप्लीमेंट ऑफ ए, ए के कंप्लीमेंट में है। इसको मैं कहूँगा ये एक्सटीरियर पॉइंट है ए का। अगर देयर एग्जिस्ट कर जाए एक ओपन सेट यू सच डैट कि बी बिलोंग करे यू में और यू सब सेट हो जाए ए कंप्लीमेंट का, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो बी है ना, वो क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है ए का, ठीक है। ए के अंदर जो होते हैं, सेट ए के अंदर वाले पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट कहलाते हैं। एक सेट ए के बाहर वाले पॉइंट, ठीक है, जो ए से बाहर होंगे, जो भी वहाँ पॉइंट होंगे, वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाते हैं। और उनकी डेफिनेशन यही है कि एक्सटीरियर पॉइंट तब बनेगा कि अगर एग्जिस्ट कर जाए, एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए कि जब एक्स बी बिलोंग करे यू में और यू सब सेट हो जाए ए कंप्लीमेंट का। अब आ जाते हैं हम अपने टारगेट की तरफ के बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है। एक सेट का बाउंड्री पॉइंट क्या होता है। बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए सेट जो होगा ना, वो ना तो आपका इंटीरियर पॉइंट होगा और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है, बल्कि ये एक ऐसा पॉइंट होगा यहाँ पर बाउंड्री पे, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ, ये लेट करता हूँ, ये एक्स है, ठीक है। अब एक्स बिलोंग करता है सेट एक्स में। इसको मैं कहूँगा कि ये बाउंड्री पॉइंट है जी। इसको मैं एक्स जो बिलोंग करता है कैपिटल एक्स को इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए। इसको मैं कहूँगा कि ये ए का बाउंड्री पॉइंट है। कब कहूँगा, अगर इसके हर ओपन सेट में, ये नहीं कि कोई एक नहीं, हर ओपन सेट जिसमें एक्स कंटेन कर रहा होगा, ठीक है, एवरी ओपन सेट containing x, ठीक है, contains
एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए एंड ए कंप्लीमेंट, यानी कि उस सेट का एक्स को मैं कहूँगा कि ये सेट ए का बाउंड्री पॉइंट है अगर उसके हर ओपन सेट में जिसमें एक्स मौजूद होगा वो कम अज़ कम एक पॉइंट ए का रखे और कम अज़ कम एक पॉइंट ए कंप्लीमेंट का रखे। तो फिर मैं उस पॉइंट को ये कहूँगा कि ये क्या है, आपका बाउंड्री पॉइंट है ऑफ सेट ए का, यानी कि ये जो सेट ए है एक्स है, ठीक है, ये ए को भी राज़ी करे और ये सेट एक्स जो है एलिमेंट एक्स है, ठीक है, ये ए कंप्लीमेंट को भी राज़ी करे। फिर मैं कहूँगा कि हाँ जी ये वाकई इसकी ये बाउंड्री है, बाउंड्री पॉइंट है ऑफ सेट ए का, क्योंकि इसका हर ओपन सेट, ये नहीं कि सिर्फ एक, हर ओपन सेट जिसमें एक्स मौजूद होगा कम अज़ कम एक पॉइंट ए का रखे और कम अज़ कम एक पॉइंट ए कंप्लीमेंट का रखे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ, डेफिनेशन की तरफ आते हैं अब जी। बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है, लेट एक्स स्टार बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट है एक्स का। अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स, यानी एक्स का हर ओपन सेट जिसमें एक्स कंटेन कर रहा होगा हैज़ रखता हो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद ए के साथ एंड ए कंप्लीमेंट के साथ, वो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन रखता हो। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि उसका ओपन सेट में कम अज़ कम एक पॉइंट ए का भी होगा और कम अज़ कम एक पॉइंट ए कंप्लीमेंट का भी होगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसको हमने इस तरह लिख लिया है। ठीक है, कि एवरी ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, यानी उनका जब इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ उस ओपन सेट का तो एम्प्टी नहीं आना चाहिए। अच्छा, फिर उस ओपन सेट का अगर मैं ए कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो वो भी एम्प्टी नहीं आना चाहिए। तो फिर मैं कहूँगा कि वो जो सेट एक्स है ना वो बाउंड्री है, बाउंड्री पॉइंट है सेट ए का। शर्त क्या है कि उसके एवरी ओपन सेट, हर ओपन सेट में ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि उसका इंटरसेक्शन जो है ना वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, ए के साथ भी और ए कंप्लीमेंट के साथ भी। अगर ए के साथ आता है इसके साथ एम्प्टी आ जाता है तो फिर भी ये बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा। बाउंड्री पॉइंट उस सूरत में होगा जब उसका हर ओपन सेट जिसमें एक्स कंटेन कर रहा होगा सेट ए के साथ भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी दे और ए कंप्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी दे। फिर मैं कहूँगा कि हाँ सेट एक्स जो है ना वो बाउंड्री पॉइंट है ए का। डायग्राम देखें, वही जो मैंने आपको बताई थी, एक्स टाइप टोपोलॉजिकल स्पेस है ये ए, ठीक है, सबसेट है एक्स का और ये उसका कंप्लीमेंट है। तो एक्स उसका बाउंड्री पॉइंट कब होगा, जब वो कम अज़ कम एक पॉइंट ए का रखे, उसका हर ओपन सेट कम अज़ कम एक पॉइंट ए का रखे और कम अज़ कम एक पॉइंट ए कंप्लीमेंट का रखे, यानी कि दोनों को राज़ी करे, ए को भी राज़ी करे, ए कंप्लीमेंट को भी राज़ी करे। ठीक है, फिर मैं कहूँगा कि हाँ जी ये बाउंड्री है, बाउंड्री पॉइंट है सेट ए का। तो आप देख सकते हैं कि जो सेट ए के अंदर वाले होंगे वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएंगे, जो बाहर वाले होंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे ए के, और जो यहाँ पर होंगे ठीक है वो बाउंड्री पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तो मैंने एक ओपन सेट ड्रा किया है, जितने भी ओपन सेट पॉसिबल हों कंटेनिंग एक्स, जिसमें एक्स कंटेन कर रहा होगा। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी जी। एक्स ए बी सी एक नॉन एम्प्टी सेट है, टोपोलॉजी है उसके ऊपर फाई एम्प्टी सेट ए बी एक्स। एक सेट ए ले लिया बी सी, जो सब सेट है किसका, ए का। अब क्या करना है, मैंने उसका ए का कंप्लीमेंट ले लिया, एक्स माइनस ए यानी ए बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए आ गया। ठीक हो गया। अब एक हमने बाउंड्री पॉइंट करने के लिए हम एक्स का पॉइंट लेते हैं। अब फॉर ए के लिए चेक करते हैं। ठीक है, मैं पहले ऑल ओपन
सेट निकाल लूँगा जिसमें ए कंटेन कर रहा होगा, वो ए है दिस दिस एंड दिस। ठीक हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल ओपन सेट्स कंटेनिंग ए आर, ठीक है, ये है कंटेनिंग ए में, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब क्या करता हूँ, इस हर ओपन सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ भी लूँगा और ए कंप्लीमेंट के साथ भी लूँगा। अब इसको पकड़ा मैंने, ए का इंटरसेक्शन मैंने ए के साथ लिया, यानी ए इंटरसेक्शन ए है आपका बी सी है, तो इंटरसेक्शन मेरा एम्प्टी आ गया। ए का फिर मैंने कंप्लीमेंट के साथ लिया तो ए आ गया। अब यहाँ पर ये एम्प्टी सेट दे रहा है, यहाँ पर नॉन एम्प्टी दे रहा है, तो उसने क्या किया, दो ये उस सूरत में होगा ए बाउंड्री पॉइंट अगर दोनों पे ये नॉन एम्प्टी दे, तो इसका मतलब है एक पे ये एम्प्टी दे रहा है, एक में नॉन एम्प्टी दे रहा है, तो सो ए इज़ नॉट ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए। अब ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसने कहा था कि हर ओपन सेट ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब फॉर बी के लिए ऑल ओपन सेट कंटेनिंग बी आर, जिसमें बी कंटेन कर रहा है, किस में कर रहा है, एक इसमें कर रहा है और एक एक्स में कर रहा है। ठीक हो गया जी। चलें जी, ये आ गया 9। अब इसका इंटरसेक्शन, ठीक है, ए के साथ लिया तो मेरे पास बी आया, यानी कि नॉन एम्प्टी आ रहा है, और फिर इसी का ए कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लिया, ए आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी नॉन एम्प्टी आ रहा है। ठीक है। अब फिर एक्स का लेंगे ए के साथ, तो ए सबसेट है एक्स का, तो छोटा सेट आएगा। एक्स का इंटरसेक्शन लेंगे ए कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट भी इसका एक्स का सबसेट है, तो छोटा सेट आएगा। यानी कि इसका हर ओपन सेट ए के साथ और ए कंप्लीमेंट के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन दे रहा है, यानी एम्प्टी नहीं आ रहा, नॉन एम्प्टी आ रहे हैं। सो बी इज़ ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए। बी जो है ना ए का क्या है, बाउंड्री पॉइंट है। अब इसी तरह सी के लिए चेक करते हैं। सी के लिए देखें ओपन सेट कौन सा है जिसमें सी कंटेन कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा, एक्स में कर रहा है, तो ऑल ओपन सेट कंटेनिंग सी आर, ठीक है, वो सिर्फ एक्स ही है। अब एक्स का इंटरसेक्शन ए के साथ लिया तो ए आया, यानी कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है, और एक्स का इंटरसेक्शन मैंने एक कंप्लीमेंट के साथ लिया तो ए कंप्लीमेंट, यानी कि ये भी नॉन एम्प्टी आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका हर ओपन सेट जो है ना वो सेट ए के साथ कम से कम एक एलिमेंट ए का भी रखता है और ए कंप्लीमेंट का भी रखता है। ठीक है, तभी तो उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सो ए सी इज़ ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए। सी जो है ना वो ए का क्या है, बाउंड्री पॉइंट है। तो ये था आज का लेक्चर कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।